हाँ जी, तो मैं बता रहा था आपको कि हमने जो है P&L एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट्स के बारे में काफी पढ़ा है। अब आप आज उसके क्वेश्चंस करेंगे, इसलिए बड़े ध्यान से आपने समझना है। मैं एक बार वर्बली रिपीट कर देता हूं, लिखने में तो बहुत टाइम लगेगा और बहुत सारा हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये है हमारा चैप्टर नंबर 2 और जो आज हम करेंगे वो करेंगे यहां से 2.85 पेज नंबर 2.85 करेंगे। इसका तरीका क्या है, सबसे पहले आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। चलो मैं लिख के बता देता हूं, जैसे भी आप देख लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो देखो किस तरह से बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर सिर्फ ऑप्शनल वाले एक्सपेंस आते हैं, कंपलसरी वाले एक्सपेंस नहीं आएंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन P&L में आता है, मैनेजर कमीशन P&L में आता है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एप्रोप्रिएशन वाले खर्चे आएंगे। इधर आपको लिखना है बाय प्रॉफिट ब्रोट डाउन, ये हर क्वेश्चन में गिवन होगा। बाय प्रॉफिट ब्रोट डाउन ये हर क्वेश्चन में गिवन होगा। इधर आपको लिखना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ध्यान से समझ लो, जिसको भी भूल गया है, बादाम नहीं खाता है, दूध नहीं पीता है, समझ लो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ये सब लिखना है। फिर ये जो बचेगा इसको हम लोग बोलते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। ये जो बचेगा, लिखते चल बेटा, लिखते चल, घबरा मत, लिख लो। ये मत सोचो कि मैं एक बार लिख चुका हूं, क्योंकि अब ये हमारे पास आज जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं 18-19 क्वेश्चन है। माइक बंद कीजिए। 18-19 क्वेश्चन है, 18-19 क्वेश्चन सेम है, बिल्कुल सारे सेम है। अगर आपने आज ये सीख लिया, दोबारा से याद कर लिया, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट हर क्वेश्चन में गिवन होगा। आपको यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखना है, इधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना है, इधर सैलरी लिखनी है, इधर शेयर ऑफ प्रॉफिट लिखना है। जतिन बेटा जल्दी लिख, शाबाश। इधर सब कुछ ऐसे लिखना है आपने। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बहुत बार बना रखा है, लेकिन आज हमने सारे क्वेश्चन यही कर डालने हैं। देखो, इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं आएगा, इसके अंदर मैनेजर कमीशन नहीं आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं आएगा, इसके अंदर मैनेजर का कमीशन नहीं आएगा, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एप्रोप्रिएशन वाले खर्चे आएंगे। एप्रोप्रिएशन मैंने बताया हुआ है आपको कि प्रॉफिट होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, कम होगा तो कम करेंगे, उनको बोलते हैं हम, वही आएंगे इसके अंदर। ठीक है, ये सबने लिख लिया है, मेरे को मालूम है, गुड। नहीं लिखा, रिजर्व बेटा यही आएगा, रिजर्व भी यही आएगा, क्योंकि रिजर्व प्रॉफिट में से बनता है, रिजर्व प्रॉफिट में से बनता है, इसलिए रिजर्व भी यही आएगा। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया है, गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब पूछने के बाद माइक बंद कर दो, शाबाश, गुड। सारे बच्चे अपने सारे अच्छे बच्चे आए हुए हैं। कई बार कोई गड़बड़ बच्चा आ जाता है, इसलिए हमने ये सब अटेंडेंस वगैरह का शुरू किया है। हमारा फोन भी अब मैंने एक साइबर वाले को दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मतलब पार्टनर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, पार्टनर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, पूरे साल में उसको क्या मिला, क्या नहीं मिला, क्या गया, सब इसमें लिखना है। इसके दो मेथड होते हैं। सबसे पहला है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। सबसे पहला है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इसके अंदर कैपिटल अकाउंट जो बनेगा, सुनना ध्यान से, इसके अंदर जो कैपिटल अकाउंट बनेगा, ज्यादा कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। अभी देखना, मैं ऐसे ही बनाऊंगा, ज्यादा कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। इधर डेबिट लिखना, इधर क्रेडिट लिखना। सबसे पहले आप यहां लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, इसका नाम है ओपनिंग कैपिटल। सबसे पहले आप लिख लो बेटा, लिख लो, दिमाग पे जोर मत डालो, मैं सच्चाई बता रहा हूं, बहुत फायदा होगा। 18-20 क्वेश्चन आज खत्म कर डालोगे आप लोग। बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, ओपनिंग कैपिटल, फिर बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट,
वो डेबिट साइड में, डेबिट से क्रेडिट में। अभी जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था ना, अभी जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, उसकी डेबिट साइड यहां पर आएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। रिजर्व नहीं आएगा। रिजर्व के साथ कभी पार्टनर का नाम नहीं होता, रिजर्व कॉमन होता है। उसके साथ आप क्या लिखते हो, टू रिजर्व, तो वो रिजर्व कॉमन रिजर्व है, रिजर्व नहीं आएगा। फिर बाय कैश एडिशनल कैपिटल, ये सारी चीज मैं लिखवा चुका हूं। बाय कैश एडिशनल कैपिटल, हाँ जी बोलिए। कमीशन वाले, कभी पार्टनर को कमीशन मिलेगा, सैलरी मिलती है, जैसे भाई तू 100 रुपए का सामान बेच गया, हाँ जी बोलिए। ना 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 ना, मैनेजर कमीशन नहीं है भाई, ये उसकी अपनी कमीशन है कि तू 100 रुपए का सामान बेच के आ, 10% तेरा। मैनेजर कमीशन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नहीं आता भाई, ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की चीजें चल रही हैं। पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का इंटरेस्ट, पार्टनर का कमीशन, ये सारा वो चल रहा है, क्योंकि ये कौन सा अकाउंट है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है। ठीक है जी। ये एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल की एंट्री मैंने बताई थी आपको, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होती है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद टू कैश विथड्रॉल ऑफ कैपिटल, जैसे एडिशनल कैपिटल होता है वैसे विथड्रॉल ऑफ कैपिटल, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जैसे शेयर ऑफ प्रॉफिट होता, अच्छा यहां पे वो रह गया, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ लॉस और बैलेंस सीडी, मतलब क्लोजिंग कैपिटल। लिख लो भाई, दोबारा लिख लो, अगर नहीं समझ में आ रहा पूछ लो। ओपनिंग कैपिटल, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये दोनों पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से आएंगे। गुड, बिल्कुल बिल्कुल, ये यहां से यहां आ गई है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, हाँ जी बोलिए। हाँ जी, ना 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 बेटा, ड्राइंग्स अलग है, ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। मैं दोबारा बताता हूं। देखो, पार्टनर को इतनी सारी चीजें मिल रही हैं, ये भाई एक थैला है, समझ लो एक थैला है, ये कैपिटल। इस थैले में सबसे पहले उसने क्या किया, इस थैले में सबसे पहले उसने क्या किया, अपनी कैपिटल डाली, बिजनेस शुरू हो गया। अब उसने मेहनत करनी स्टार्ट करी, तो उसको सैलरी मिल रही है, वो भी हमने उस थैले में डाल दी। उसको प्रॉफिट मिल रहा है, वो भी मैंने उस थैले में डाल दिया। तो थैला भरता जा रहा है, थैला भरता जा रहा है। अब उसको घर का खर्चा भी तो चलाना है, तो उस थैले में से उसने इनमें से पैसा निकाला। इनमें से अगर पैसा निकाल रहा सैलरी का या प्रॉफिट का, तो वो तो ड्राइंग्स कहलाती है। और अगर इसने उसमें से पैसा निकाला जो शुरू में डाला था कैपिटल, तो उसको विथड्रॉल ऑफ कैपिटल बोलते हैं। मतलब उसने, समझ रहे बात को, एक थैला वो घर से लाया, उस थैले में ऑलरेडी 2 लाख रुपए थे। वो जो थैला घर से लाया उसमें ऑलरेडी 2 लाख रुपए थे, उसका नाम क्या था, कैपिटल। ठीक है, अब उसने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, सैलरी मिली, वो भी डालता चला गया। अगर वो बिल्कुल पहली वाली तह से पैसा निकालता है, पहली तह से, ठीक है, तो पहली वाली तह से निकालता है, तो वो क्या कहलाएगी, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। और अगर अब जो उसने पैसा डाला है, सैलरी प्रॉफिट, उसमें से पैसा निकालता है, तो वो ड्राइंग्स कहलाती है। ये फर्क होता है। ठीक है जी, ये चीज है। जैसे वही बात आ गई अभी हम जो बात कर रहे थे, वो कोलगेट कंपनी वाली नहीं बात कर रहे थे अभी 5 से 6 वाले बैच में, कि कोलगेट कंपनी अब जो प्रॉफिट कमा रही है उसमें से जो पैसा निकालते हैं वो ड्राइंग्स है, और जो उसने शुरू में इन्वेस्ट किया था वो कैपिटल है, उसमें से अगर पैसा निकाल वो कैश विड्रॉल है। ये समझ में आ गया सभी को? ठीक है जी, अब आते हैं आगे। हाँ जी बोलिए। हाँ, वो ड्राइंग्स होगी भाई। इसमें से जब भी निकाले, आज निकाले अगले साल निकाले, इसमें से जब भी निकालेगा तो वो ड्राइंग्स कहलाएगा।
कैपिटल तो ऐड हो जाएगी, लेकिन फिर भी ये ध्यान रखते हैं इस चीज का, इसीलिए तो दूसरा मेथड आएगा अभी, वो करंट अकाउंट वाला, करंट अकाउंट वाला। इसमें मिक्स हो जाती है, आपको ऐसा लग रहा है मिक्स हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन फिर भी ये ध्यान रखते हैं कि हमने कैपिटल कितनी लगाई थी, लेकिन ये प्रॉब्लम। अब ये अगले वाला हमारा है फिक्स्ड, हाँ जी हाँ जी, अब है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड, इसका नाम है फिक्स्ड, मतलब इसमें कैपिटल जनरली सेम रहती है, कैपिटल जनरली सेम रहती है, इसलिए इसमें जो कैपिटल अकाउंट बनेगा, इसमें जो कैपिटल अकाउंट बनेगा उसमें ज्यादा कुछ नहीं आएगा। सबसे पहले आएगा ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग कैपिटल आएगी, एडिशनल कैपिटल आएगी, विथड्रॉल ऑफ कैपिटल आएगी, और क्लोजिंग कैपिटल आएगी, क्लोजिंग कैपिटल। मतलब कहने का ये शिवांग या जो दो तीन बच्चे हमारे से बात कर रहे थे, बेटा अब इसमें दो थैले बन गए, पहले वाले में एक ही थैला था, सब कुछ हम उसी थैले में डाले जा रहे थे, अब हमने यहाँ पे दो थैले बना लिए, एक कैपिटल का और दूसरा थैला क्या बनाया, करंट अकाउंट का। मतलब अब मैं जो भी बिजनेस से कमाऊंगा, एक मिनट ये देखते हैं कौन आ रहा है, सी वेटिंग रूम, एक मिनट रुकिए, तनिष्क गुप्ता, ठीक है जी। तो इसमें हमने कितने थैले बना लिए, दो थैले बना लिए, एक थैले का नाम है कैपिटल अकाउंट, हम इसमें सिर्फ और सिर्फ वो डालेंगे जो हम बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने घर से लाके पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इसके अंदर हम क्या डालेंगे, जितना हम बिजनेस से कमा रहे हैं, करंट अकाउंट। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, ये है ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, ये कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है, ये करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है, ये कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है, ये करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, दोनों अलग अलग दिए होते हैं, ये कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है, ये करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है। फिर बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डैश इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डैश सैलरी डैश कमीशन शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये वही चीजें हैं, कोई नई चीजें नहीं है, ये वही चीजें जो कैपिटल अकाउंट में लिखी थी। इधर ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, शेयर ऑफ लॉस, बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस करंट अकाउंट का। तो ये चीज है, एक बार आपने लिख ही लिया होगा, लिखते रहो और मेरे को सुनते रहो, लिखते रहो और इसको सुनते रहो। जो हमारा पहला मेथड था उसमें हमारे पास एक थैला था, हम घर से बिजनेस शुरू करने के लिए वो थैला भर के लाए, हम बिजनेस शुरू करने के लिए वो थैला भर के लाए, उसको बोला हमने नाम, कैपिटल का नाम दिया। फिर हम जो बिजनेस में से कमा रहे हैं, सैलरी, प्रॉफिट, कमीशन, ड्राइंग्स, वो सब भी उसी थैले में हम डालते रहे। अब इसमें हमने दो थैले बना लिए, जो हम बिजनेस चलाने से कमा रहे हैं, गवा रहे हैं, वो इस थैले में, इसको बोलते हैं करंट अकाउंट। जो हम बिजनेस से कमा रहे हैं, बिजनेस से गवा रहे हैं, वो इस थैले में, जिसका नाम है करंट अकाउंट। और एक ये थैला, जिसमें वो थैला है कि मैंने बिजनेस में कितना पैसा लगाया, पूंजी, पूंजी ध्यान होगा आपको, वो ये थैला है। अब सुनो ध्यान से, अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो, अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो, तो सिर्फ और सिर्फ एक थैले वाला कैपिटल अकाउंट बनेगा, ये नहीं बनेगा। ये कब बनेगा? जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन हो, जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन हो
तभी ये वाला बनेगा दो थैले वाला कैपिटल अकाउंट तभी बनेगा जब क्वेश्चन में मेंशन होगा कि करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आ गई है? किसी को नहीं समझ में आई मत पूछो, मतलब पूछ लो, अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमें कई बार कर चुके हैं। बस ये कि मैंने आज इसलिए बता दिया क्योंकि मेरा मन कर रहा था। ठीक है, हाँ जी। आकृति जिंदल आप बताएं बेटा, आकृति जिंदल अपना माइक ऑन कीजिए बेटा। यहां तक क्लियर है बेटा सब कुछ? ठीक है, क्वेश्चन शुरू करें? क्वेश्चन शुरू करते हैं, सही है। हाँ, इस बच्ची ने बोल दिया है कि सब कुछ क्लियर है। क्लियर, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 44 निकाल लो, पेज नंबर 2.85। किसी तरह की कोई बातचीत नहीं, किसी तरह का मन में कोई विचार नहीं, कोई परेशान नहीं करना बिल्कुल भी। कितना अच्छा माहौल है कि हम बैठ के सब पढ़ रहे हैं। पेज नंबर 2.85, क्वेश्चन नंबर 44। ये है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर नहीं, मोबाइल स्क्रीन पर भी नहीं। इसमें लिखा है सी और डी जो पार्टनर है, सी और डी जो पार्टनर है, सी की कैपिटल है 1,00,000 रुपए की। सी और डी पार्टनर है, सी की कैपिटल है 1,00,000 रुपए की। डी की कैपिटल है 60,000 रुपए की। डी की कैपिटल है 60,000 रुपए की। इंटरेस्ट 6% पर एनम है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम है। और डी को सैलरी मिलेगी 3,000 रुपए पर मंथ। डी को सैलरी मिलेगी 3,000 रुपए पर मंथ। 3,000 रुपए पर मंथ डी को सैलरी मिलेगी। और इनका प्रॉफिट दिया हुआ है बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी 80,000 रुपए। 31 मार्च 2020 का प्रॉफिट दिया हुआ है बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी 80,000 रुपए का। बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी 80,000 रुपए का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूं। इसके बाद हम थोड़ा सा फिर वही मीटिंग एंड करके वापस आएंगे, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बियर करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये समझ लो कि 5 मिनट के लिए सुरेंद्र सर बाहर चले गए और हम मजाक कर रहे हैं, हे खींची खेल रहे हैं। हाँ जी, तो क्वेश्चन क्या था? सी और डी दो पार्टनर हैं, उनकी कैपिटल आपको दी हुई है, इंटरेस्ट है 6% पर एनम, और डी की सैलरी है, और उसके बाद ये प्रॉफिट दिया हुआ है बिफोर। ये प्रॉफिट हमेशा बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी होना चाहिए। पहले भी मैंने बताया कि अगर किसी क्वेश्चन में आफ्टर दिया होगा, अगर किसी क्वेश्चन में आफ्टर दिया होगा तो उसको हमने बिफोर बना लेना है, क्योंकि आफ्टर का मतलब है ऑलरेडी उसमें से माइनस किया हुआ है, और हमारे से बिना पूछे कैसे माइनस कर दिया। तो अगर किसी क्वेश्चन में आफ्टर दिया हुआ है तो इसका मतलब वो ऑलरेडी माइनस है, तो उसको आपने वापस प्लस करके बिफोर बना लेना। इस बात का ध्यान रखना। तो इसमें तो खैर क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर मैं दोनों बना के दिखाऊंगा। मैं नहीं मानूंगा, मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। मैं आपको P&L एप्रोप्रिएशन भी अकाउंट बना के दिखाऊंगा और कैपिटल अकाउंट भी बनाऊंगा। तो मेरे साथ साथ बनाएंगे सभी लिखे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। यहां लिखो बाय प्रॉफिट ब्रोट डाउन, 80,000 रुपए का प्रॉफिट लिखो। बाय प्रॉफिट ब्रोट डाउन 80,000 रुपए का प्रॉफिट लिखेंगे। ठीक है, 80,000 रुपए का प्रॉफिट लिखेंगे। इस तरह आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इधर आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो इसमें दिया नहीं हुआ, तो हम डायरेक्ट आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर। इधर लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 6% दिया हुआ है, 6%। तो 6% कितना हो गया? 6,000, और इसका 3,600 रुपए। सी का लिखो 6,000 रुपए और डी का लिखो 3,600 रुपए, तो टोटल आ गया 9,600।
सी का 6,000 रुपये, डी का 3600 रुपये, तो टोटल आ गया 9,600 रुपये। ठीक है, 6,000 और 3600 रुपये, 9,600 रुपये। इधर लिखना है फिर आपको सैलरी। सैलरी डी की है 3,000 रुपये पर मंथ। सैलरी डी की है 3,000 रुपये पर मंथ। 3,000 रुपये पर मंथ का मतलब हो गया 36,000 रुपये साल की। डी की सैलरी है 3,000 रुपये पर मंथ, मतलब 36,000 रुपये पूरे साल की। 36,000 रुपये पूरे साल की सैलरी हो गई। तो ये दो ही खर्चे आपको दिए हुए थे क्वेश्चन के अंदर, दोनों मैंने लिख दिए। ठीक है जी। अब आप टोटल को माइनस करेंगे। इधर टोटल आ रहा है हमारा 80,000 रुपये का। इधर का टोटल आ रहा है साक्षी मिश्रा 34,400। हाँ जी, बोलिए बोलिए। 34,400 रुपए। 80,000 में से दोनों माइनस किए गए हैं। ये कैसे आया है? 80,000 में से दोनों माइनस किए गए हैं। ये 34,400। इनको सीओडी में बांट दो। इनको सीओडी में बांट दो। इनकी रेशो नहीं दे रखी तो रेशो इक्वल चलेगी। इनकी रेशो नहीं दे रखी तो रेशो इक्वल चलेगी। 17,200 रुपए, 17,200 रुपए। ठीक है, सीओडी की रेशो नहीं दी हुई तो रेशो क्या चलेगी? इक्वल चलेगी। 17,200 रुपए। समझो जरा ध्यान से क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। मेरे को शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या आ रहा है? मेरे को आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। नहीं नहीं, 80,000 है। 80,000 है ना बेटा? हाँ हाँ यही यार। अरे लड़ो मत लड़ो मत। 36 और 9 45 हो गए ना बेटा? 45,600। 9 में से 5 के 4, 34,400। ठीक है जी। पूरा ही? अच्छा, आप बीच में लीव करके थे क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं कोई नहीं, मैं बताता हूं आपको। आपने ये देखो, आप इतने बच्चे जब भी जो है जिसको आ गया है वो कैपिटल अकाउंट बनाने की कोशिश करो, नहीं तो मेरे को घूरो। देखो, दो पार्टनर हमारे पास हैं साक्षी बेटा। सी और डी दो पार्टनर हैं। सी की कैपिटल है 1,00,000 रुपए की, डी की कैपिटल है 60,000 रुपए की। ठीक है जी। ये दोनों का इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। ये डी की सैलरी दे रखी है 3,000 रुपए पर मंथ। और ये आपको प्रॉफिट दिया हुआ है बिफोर, मतलब इंटरेस्ट और सैलरी से पहले का। सभी सुन लो बाद में, क्यों इसमें बात नहीं। तो ये इंटरेस्ट और सैलरी से पहले का एक बार ही तो है ना ना। अरे ये पूरा एक लाइन पढ़ना बेटा। ये प्रॉफिट 80,000 रुपए। ये प्रॉफिट 80,000 रुपए ये लिखा हुआ है कि ये सैलरी से पहले का है, ये इंटरेस्ट से पहले का, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने बनाया P&L एप्रोप्रिएशन। ये पूरी इंग्लिश तो आपको आती है। सबसे पहले आपने प्रॉफिट लिखना है। ये जो 80,000 रुपए था ना, ये 80,000 रुपए आपने प्रॉफिट लिख दिया। इधर आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इधर आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो इस क्वेश्चन में है नहीं। अब मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया। देखो 6% इसका लिखा 6,000 रुपए, 6% इसका लिखा 3,600 रुपए। ठीक है, 3,600 रुपए। तो 9,600 इंटरेस्ट हो गया और डी की सैलरी 3,000 पर मंथ करके 36,000 की सैलरी आ गई। ठीक है जी, डी की सैलरी। फिर 80,000 में से दोनों माइनस कर दिए। 80,000 में से दोनों माइनस कर दिए। सभी बच्चों ने चीख चीख के बोल दिया मेरे को 34,400 रुपए आ रहा है। 80,000 में से दोनों माइनस किए, 34,400 आया। इसको हमने सीओडी में बांटना है। रेशो नहीं दे रखी तो रेशो इक्वल चलेगी। इक्वल ना दे रखी हो तो हाँ जी 1:1 चलेगी। तो 17,200 17,200 हो गया। ठीक है, अब हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। तो अगर आप क्योंकि उतार तो आप पाओगे नहीं, क्योंकि आप थोड़ा लेट हो गए, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। अरे वाह कमाल है। ठीक है, गुड। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल। इस क्वेश्चन में लिखा नहीं है, ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में लिखा नहीं है, लेकिन मेरे मन में है कि मैं आपको सिखा दूं कैपिटल अकाउंट, ताकि अगले क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। क्योंकि मैंने बताया ना, अब 18-20। हाँ जी, क्वेश्चन ये देखो, ये हाँ जी हाँ, जितना ही देखो, प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन लिखा था बस। प्रिपेयर P&L है। हाँ, बुक यही है मेरे पास भी है। देखो इधर है। कमाल कर दिया भैया तो।
जिसके पास नहीं है वो डाउनलोड कर लो, चलो कोई नहीं। तो जो भी है, अब हम P&L अप्रोप्रिएशन के बाद हम बना रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऊपर डालो हेडिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आज ये देख लो, जितने भी अच्छे बच्चे हैं ना, मेरे को आगे के सारे क्वेश्चन चाहिए, 18-20 क्वेश्चन। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अपने पेज के बिल्कुल बीचों बीच, मैं इसको मिटा ही देता हूं ताकि थोड़ा बड़ा बड़ा लिख सके इसको। अपने बिल्कुल पेज के बिल्कुल बीचों में ऊपर लिखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पेज के बिल्कुल बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ करो। अपने कॉपी के पेज के बिल्कुल बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ करो इस तरह से, ठीक है। फिर थोड़े यहां पे लिखो पर्टिकुलर्स। फिर दो पार्टनर है ना, एक लिखो सी, एक लिखो डी। एक लिखो सी, एक लिखो डी, ठीक है जी। एक मिनट, ये थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस हो गया, मैं दोबारा बना लेता हूं। थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस हो गया है, आप बनाओ एक बार। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, रीस्टार्ट। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, एंड मीटिंग कर रहे हैं भाई, वापस आइए विद इन 5 सेकेंड, जल्दी करिए जल्दी। जल्दी आइए जल्दी आइए। नमन गर्ग, शुभम, संयोगिता, केशव गोयल, शिवांग, साहिल, हार्दिका, एडमिट ऑल। ठीक है जी। साक्षी अपनी आईडी डाल देना, ये आईडी भेजी होगी ना एक, हाँ वो डालनी है। अभी नहीं, बाद में, अब तो रहने दो। हाँ जी, क्लास अभी अभी चलेगी ना, अभी तो क्वेश्चन कर रहे हैं हम। ठीक है, चले। 8 बजे तक चलेगी क्लास बेटा। तनिष गुप्ता, तनिष गुप्ता 8 बजे तक क्लास होती है हमारी, 7 से 8। सारे आ गए। वंशिका गर्ग, सार्थक गुप्ता। हाँ जी, तो मैं बता रहा था आपको, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है, इसकी हमने लाइनें खींच ली है। सबसे पहले आप COD लिखेंगे, ऐसे ही मतलब जितने पार्टनर होंगे ना, जितने पार्टनर होंगे उतने अमाउंट के कॉलम बनते चले जाएंगे। जितने भी पार्टनर होंगे, CDE 3 होंगे तो ये कॉलम, नहीं 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 नहीं, इससे फिर पता नहीं चलेगा ना कि C की लास्ट में कैपिटल कितनी है और D की लास्ट में कैपिटल कितनी है, वो थोड़ी दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए ये अलग अलग बनेंगे, C का अलग, D का अलग, और तीसरा होगा तो उसका भी अलग बनेगा। सबसे पहले आप लिखो बाय, ये माइक बंद कर दीजिए बेटा प्लीज। सबसे पहले लिखो ओपनिंग कैपिटल। C की कैपिटल 1 लाख रुपए है, D की कैपिटल 60,000 रुपए। सबसे पहले आप C और D की कैपिटल लिख लो।
ध्यान से समझ लो इसको तरीके से, क्योंकि आगे सारे मैंने बताया ना क्वेश्चन में इसी तरह करना है। सबसे पहले कैपिटल लिखी, अब जो वो था पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अपना, उसके डेबिट से यहां ले आओ, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट से इस तरफ ले आओ। सबसे पहला क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आप यहां लिखो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डैश इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000 रुपए था, डी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3600 रुपए था। सी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000 रुपए था, डी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3600 रुपए था। फिर सैलरी भी थी, लिखो डैश सैलरी, डी की थी सिर्फ 36,000 रुपए की, तो सी में डैश लगा दो, सी में डैश लगा दो और डी में 36,000 रुपए हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000 रुपए और 3600 रुपए, और सैलरी जो है हमारी 36,000 रुपए। और तीसरी चीज देखो, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में दिख रही होगी आपको, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में पहली चीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थी, दूसरी चीज क्या थी, सैलरी, तीसरी चीज शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, और वो था 17,200, 17,200, 17,200, 17,200। ठीक है जी, ये था हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब इधर जो आता है, इधर आता है ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो वो इस क्वेश्चन में है ही नहीं। ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो इस क्वेश्चन में है ही नहीं, तो बस डायरेक्ट आप इसका टोटल कर लो, तो वो हमारी हो जाएगी, शाबाश, 1,23,200, 1,16,800। बहुत बढ़िया भी, थैंक यू। अब शायद मत बोल भाई, शायद मत बोल। अरे कोई नहीं, क्योंकि हमने लिख दिया भाई, सही है ना, थैंक यू। तो ये क्लोजिंग कैपिटल आ गई हमारी, मतलब आज की डेट में सी के पास, आज की डेट में सी के पास कितने पैसे हैं, 1,23,200 और 1,16,800। तो इस तरह से ये कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। तो देखो कितना आसान काम है, सिर्फ और सिर्फ लेकिन आपको याद रखना है बस कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में क्या आता है, डेबिट में क्या आता है। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में कहां से लाते हैं अमाउंट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट से लेके आते हैं। इधर क्या क्या आता है, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये चीजें आती हैं, लेकिन वो इस क्वेश्चन में नहीं थी। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन में जल्दी से, सबने लिख लिया होगा। एक 45th क्वेश्चन और करेंगे, 45th क्वेश्चन। ठीक है जी, जिसको आ गया शुरू करो, बाकी को मैं समझाते हुए शुरू करता हूं। क्वेश्चन नंबर 45, इसमें लिखा है अमित और विजय, अमित और विजय दो पार्टनर हैं और उनकी भी रेशो 3:2 है। क्वेश्चन नंबर 45, अमित और विजय जो पार्टनर है, इनकी रेशो है 3:2 और इनकी कैपिटल है 2 लाख और 1.5 लाख रुपए। कैपिटल है 2 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए, और इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%। और अमित की सैलरी है 2,000 रुपए पर मंथ, और 3,000 रुपए पर मंथ विजय की है। और प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 2,16,000 रुपए का प्रॉफिट है। ठीक है, 2,16,000, एक मिनट जरा, 2,16,000 रुपए का प्रॉफिट है। ₹2,16,000 का प्रॉफिट है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिया हुआ है इसके अंदर, ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2,200 रुपए और 2,500 रुपए,
ड्राइंग्स नहीं दी हुई है। अरे हो भी गया, शाबाश, बहुत बढ़िया, गुड, वेरी गुड, ऐसे बच्चे चाहिए, गुड। इसमें ड्राइंग्स नहीं दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है। तो पहले P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, शाबाश। सबसे पहले लिखो बाय प्रॉफिट ब्रोट डाउन, बाय प्रॉफिट ब्रोट डाउन 2,16,000 रुपए, बाय प्रॉफिट ब्रोट डाउन, हाँ जी, नहीं 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 नहीं, ये एक्चुअली में नेट प्रॉफिट वो होता है जो भाई P&L अकाउंट से आया है। 11th क्लास में बनाया था ना P&L, इसको यही मानना है आपने, हर क्वेश्चन में यही मानना है। जब तक क्वेश्चन में ये मेंशन ना हो ना, इट इज आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, तो इसको बिफोर ही मानना है, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन बिफोर मानना है, ठीक है जी। अगर आफ्टर होगा मतलब इसमें से ऑलरेडी माइनस होगा तो क्वेश्चन में लिखा होता है कि ये आफ्टर है। हाँ जी, तो इधर क्या आता है, इधर आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इस तरफ आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। अमित का 2,200 रुपए, विजय का 2,500 रुपए, टोटल आ गया 4,700, ठीक है जी। इधर लिखो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अमित का और विजय का। अमित का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, यानी 20,000 रुपए, और ये 15,000 रुपए, टोटल हो गया 35,000 रुपए। 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, 10% निकाल लिया हमने। फिर लिखो सैलरी, सैलरी है 2,000 रुपए पर मंथ, अमित की 24,000 रुपए, और विजय की 3,000, 36,000 रुपए, ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था वो लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया, सैलरी लिख दी। अब इसको माइनस कर लो, अब इसको माइनस कर लो, ये आ रहा है 2,20,700, 1,25,700 भाई, 1,25,700, ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। तो ये शेयर ऑफ प्रॉफिट हमारे पास आ रहा है 1,25,700, ये हमने इसको और इसको माइनस कर दिया, सारा माइनस कर दिया। ये 2,20,700 में से, 2,20,700 में से ये सारा माइनस कर दिया, 1,25,700 आ गया, और इनकी रेशो है 3:2। अमित और विजय की रेशो 3:2 है। एक बार शुभम बताओ इसको कैसे आएगा फिर। अमित की और विजय की निकालो निकालो, कोई देख अच्छा, तो ये 3:2 में बांटना है, देख लो एक बार। 75,420, ठीक है जी, शाबाश, ठीक है ठीक है, गुड। 75,420 एक बार चेक कर लेंगे, और अब 2 से अगर करेंगे तो हाँ जी 50,280 ये आ रहा है, 75,420 और 50,280, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने ये बांट दिया। अब सबने लिख लिया होगा। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, मतलब यही मिटाऊंगा, जा नहीं रहा कहीं भी। जैसे वो कहते हैं आई एम गोइंग टू रब इट, मिटा रहा हूं मैं। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं हम, शॉर्ट फॉर्म में पीसीए भी लिख सकते हैं इसको। ये मत सोचना ये पक्का लिख दिया मैंने, पक्का नहीं है, पीसीए है ये। तो इधर आप लिखेंगे अमित लिखो ऊपर, ये विजय लिखो, ये अमित लिखो, और ये विजय लिखो, अमित और विजय,
बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, इनके बैलेंस है 2 लाख और 1.5 लाख। बैलेंस है 2 लाख और 1.5 लाख। और फिर जितनी भी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आपने चीजें लिखी थी, जितनी भी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में चीजें लिखी थी वो क्रॉस एंट्री करके क्रेडिट में ले आओ। बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन डैश इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 20,000 इसका था, 15,000 इसका था। देख लो एक बार, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन यही था ना। उसके बाद डैश सैलरी, ये माइनस नहीं है, ध्यान रखना, कई बच्चे सोच रहे हो कि माइनस क्यों कर रहे हैं, डैश है ये सैलरी, 24,000 रुपए इसकी सैलरी है और 36,000 रुपए इसकी सैलरी है। ठीक है, ये वहां से आ रहा है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, और फिर तीसरे नंबर पर शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट बड़ा मुश्किल था, वो क्या था, 75,420 था मेरे घर, 75,420 और 50,280। हाँ जी, 75,420 और 50,280, ये 3 चीजें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में थी। और इधर आता है ड्राइंग्स, वो ड्राइंग्स है नहीं इसके अंदर, बस आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख दो 2,200 रुपए और 2,500 रुपए। अब इनके बैलेंस निकाल लो, इनका टोटल करो। ठीक है, इनका टोटल करो, इनके बैलेंस निकाल लो, वो हमारा आंसर हो जाएगा। $248, नहीं 7 कहां से आ जाएगा? अच्छा हाँ हाँ ठीक है। कितना अमित का किसका, अमित का 317,220, 317,220। हाँ श्रुत, ठीक है, शाबाश, श्रुत की तरफ से भी यही आया आंसर। हाँ जी विजय का देखो 248,780। श्रुत अभी ये देखते हैं पहले, अभी आ रहा है श्रुत का आंसर, फिर पता चल जाएगा। 248,780 आ रहा है, कितना आ रहा है? सेम आ रहा है, उसको तो आ ही नहीं रहा कुछ, कह रहा है सेम आ रहा है। ये टोटल है, हाँ इसका गलत है, 248,780। ठीक है श्रुत का तो आंसर ही नहीं आया है कुछ, पता नहीं, कह रहा है सम आंसर आ रहा है, कुछ आ रहा है, जो भी है। ठीक है जी, तो समझ गए सारे। तो ये चीज है हमारे पास, जिसमें कि ये आगे के क्वेश्चन जो है, हाँ ठीक है श्रुत, आगे के क्वेश्चन आपने यही करने। 46 क्वेश्चन जो है इसमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना है। इसमें हो सकता है कि आपको दिक्कत आ जाए, तो बेशक ये रहने देना, आपको लगे भी डायरेक्ट कैसे बनेगा। अदरवाइज आपने ये क्वेश्चन नंबर 56 तक, परसों ये ध्यान रखना, सैटरडे वाली क्लास में इनकी प्रॉब्लम लेके हमने अगला टॉपिक स्टार्ट करना है, पास्ट एडजस्टमेंट वाला। इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन नंबर 56 तक कर डालना, ताकि जो भी प्रॉब्लम हो, जब हाँ 1 मिनट बस दे दो मेरे को, जब यहां पर हम डिस्कस करें तब आपको समझ में आए। और अगर आपने 2 ही क्वेश्चन करे होंगे, बाकी क्वेश्चन नहीं करे होंगे, तो आपको लगेगा पता नहीं क्या चल रहा है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 56 तक हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, जितना निकल जाए उतना उसको सॉल्व करना, ताकि जब हम यहाँ पे प्रॉब्लम डिस्कस करें तो आपको समझ में आए कि क्या हो रहा है। हाँ जी बोलिए श्रुत, अब क्या करते हैं? यही तो बटा बेटा, यही तो सब कुछ बट के आया ये। हाँ वही तो कह रहा हूं, 216 में से ही तो ये सारी चीजें बांटी हैं। आप इन सबका टोटल करोगे 216 ही तो आएगा ही। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वो लाना है जिसमें पार्टनर के आगे नाम लिखा हुआ है। जैसे आपने वहां लिखा है बाय प्रॉफिट ब्रोट डाउन, वहां पे पार्टनर का नाम नहीं लिखा हुआ ना, तो वो कैपिटल अकाउंट में नहीं लाना। जिसमें कैपिटल का नाम लिखा वही लाना। ठीक है, तो ये मेरी सबसे आपसे रिक्वेस्ट है,
क्वेश्चन नंबर 56 तक सभी इसको करेंगे। और जो प्रॉब्लम आएगी परसों, चाहे हमारी 1.5 घंटे की क्लास चले, मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको, 8 बजे खत्म नहीं करेंगे। पूरी प्रॉब्लम डिस्कस करके उसके बाद अगला टॉपिक शुरू करके मानेंगे, चाहे 8:30 बज जाए चाहे 9 बज जाए। लेकिन आपको क्लास में मजा तभी आएगा, समझ में तभी आएगा जब आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे। नहीं तो आप बता रहा हूं बिल्कुल गायब हो जाओगे। ठीक है, चलो बाय बाय, ओके, टेक केयर। क्वेश्चन स्टार्ट कर दो, क्वेश्चन नंबर 56 तक। बाय बाय।